फ्रेंड हाय, आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिसका नाम है क्रिएटिव स्टडी। और आज हम पढ़ेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के बारे में। तो उसके सबसे पहले पढ़ेंगे प्लेटो के बारे में। तो प्लेटो का एक उन्होंने बुक लिखा था द रिपब्लिक स्टेटमेंट। ठीक है, तो उन्होंने एक बुक लिखा था। उनकी जो मेथडोलॉजी थी वो डायलैक्टिक थी। डायलैक्टिक का मतलब ये होता है डायलॉग, मतलब एक बंदा है इस तरफ रहे और दूसरा बंदा दूसरी तरफ रहे और एक दोनों किसी टॉपिक पे डिस्कस करें, तो उसी को कहते हैं डायलैक्टिक या डिडक्टिव रिसर्च। ठीक है, ये डिडक्टिव रिसर्च के बारे में मैं आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा कि क्या होता है वो। जो उनके टू प्रोमिनेंट थॉट जो थे वो थे एक मेटेरियलिज्म, ठीक है, और एक होता है आइडियलिज्म। मेटेरियलिस्टिक ज़िंदगी जैसे बोलते हैं, मटेरियल कंफर्ट, आराम ज़िंदगी चाहिए और इस तरह के जीवन। एक होता है कि आइडियलिज्म का मतलब कि आइडियाज़ जो हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये होते हैं उनके मतलब। जो प्लेटो थे वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे सोक्रेट्स, जिसको सोक्रात बोलते हैं। ठीक है, जो क्योंकि उन्होंने सोक्रात ने क्या दिया था, थ्योरी ऑफ नॉलेज दिया था। ठीक है, उन्होंने कहा था नॉलेज ही इंसान को अच्छा बुरा हर चीज़ की पहचान कर सकती है, इसलिए नॉलेज इज़ वर्च्यू। ठीक है, आइडियल स्टेट के बारे में बताने के लिए। अच्छा, पाइथागोरस जो थे उन्होंने थ्योरी ऑफ सोल दिया था। थ्योरी ऑफ सोल जो प्लेटो ने दिया था, मतलब इन्फ्लुएंस थे पाइथागोरस से। कि उन्होंने बताया था कि वर्ल्ड एक होता है वर्ल्ड ऑफ गॉड, एक होता है वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग, जिसमें सोल के बारे में बताया गया था, जिसमें कि मटेरियल ज़िंदगी के बारे में। जब वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग के बारे में बताया गया था कि ये जो है ना वो परमानेंट नहीं है। ठीक है, परमानेंट ज़िंदगी नहीं है, हम दूसरी ज़िंदगी है जो मरने के बाद है। तो उसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया था। अब हेराक्लाइटस जो था उन्होंने बताया था कि जो चेंज जो है, ठीक है, जिनसे इन्फ्लुएंस थे, उन्होंने बताया था कि चेंज इन द लॉ ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स का एक है कि चेंज होना ही होना है हर चीज़ को। ठीक है, टाइम इज़ परमानेंस। तो ये परमेनिडस जो थे वो बताए थे, उनसे इन्फ्लुएंस थे टाइम इज़ द परमानेंस। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। अच्छा, वर्क ऑफ प्लेटो जो वर्क किए थे वो रिपब्लिक पे था अर्लियर स्टेज में, जब उन्होंने द रिपब्लिक जो बुक लिखी थी उसमें। फिर उन्होंने बाद में द लॉ नेचर ऑफ लाइफ के बारे में बताया था। तो थ्योरी ऑफ आइडियाज़, ये बहुत सारी चीज़ें दी गई थी, मैंने इससे बहुत सारी चीज़ें मेंशन नहीं कर पाया हूँ। तो ये दो थ्योरी ऑफ आइडियाज़ जो हैं वो अल्टीमेट रियलिटी हैं, उनके कहने का मतलब। उन्होंने थ्योरी ऑफ सोल दी था, थ्री फीचर ऑफ रीज़न, करेज एंड एपेटाइट, प्लेटो ने बताया था। इसने बताया था कि उन्होंने जो प्लेटो ने कैटेगराइज किया था पर्सन को, उन्होंने कैटेगराइज किया था गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर में। गोल्ड उन्होंने उनको कहा था कि जो रूलर होते हैं, ठीक है, जिनके पास रीज़न होता है, तो उनको गोल्ड कहा था। सिल्वर उनको कहा था जिनके पास करेज होता है, लोगों के अंदर अगर करेज है तो वो सोल्जर बनते हैं। और जिनको एपेटाइट, जिनको प्रॉपर्टी से इस सब की भूख होती है, तो वो ट्रेडर बन जाते हैं। तो प्लूटो जो थे एलिट जो कहते हैं, एलिटिस्ट थिंकर थे। और थ्योरी ऑफ जस्टिस भी प्लूटो ने जो दिया था, उसको जस्टिस इज़ वर्च्यू कहा था, जस्टिस होना चाहिए। और प्लूटो का जो आइडिया ऑफ जस्टिस था उसमें दो लेवल थे, एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल था, एट द लेवल ऑफ स्टेट था, जिसको पॉलिटिकल लेवल कहते हैं। फिर टू प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस उन्होंने बताया था कि फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होता है, ठीक है, इसमें नॉन इंटरफेरेंस होता है। उसके बाद क्रिटिकल बताया था थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में, क्रिटिसाइज़ किया था अरस्तु ने। अब आते हैं थ्योरी ऑफ एजुकेशन के बारे में। तो एजुकेशन में प्लेटो ने बताया था कि एक फिलोसफर किंग होता है। कहने का मतलब कि जो किंग होता है ना, वो एक पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए और उसके अंदर एक सोचने समझने की शक्ति होनी चाहिए, एक बहुत ही एजुकेटेड इंसान होना चाहिए। तो उसने एक हाइपोथेटिकल किंग बनाने के बारे में बताया, जिसको उसने कहा था कि एक फिलोसफर किंग होना चाहिए। उसका एजुकेशन का जो 3 लेवल पे एजुकेशन बांटा था, तो इसके बारे में थर्ड लेवल में बताऊंगा। ठीक है, थर्ड लेवल का यहाँ पे सेकंड लेवल का मैं मेंशन कर चुका हूँ। तो उन्होंने बताया था कि 0 से 18, 18 से 20, ठीक है,
और ये 3 लेवल पे एजुकेशन को होना चाहिए। 50 साल तक किसी को भी पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। अब थ्योरी ऑफ कम्युनिज़म्स जो है ये कॉमिटेरियन नहीं है। कम्युनिज़म्स दूसरी चीज़ होती है। कम्युनिज़म्स का मतलब होता है कॉमन ऑनरशिप अगेंस्ट द प्राइवेट ऑनरशिप। जैसे कॉमन ऑनरशिप के बारे में बताया, प्राइवेट ऑनरशिप के बारे में के अगेंस्ट में जो कॉमन ऑनरशिप के बारे में बताया गया था। अब थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग का मतलब ये होता है कि कोई आइडियल स्टेट है ना, तो आइडियल स्टेट का जो किंग होना चाहिए, मतलब उसका सिलेक्शन जो होना चाहिए बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए। तो उसने उन्होंने बताया था कि फिलोसफर किंग होना चाहिए। पावर ऑफ फिलोसफर किंग का मतलब कि वो जो है उसके पास सुप्रीम पावर होना चाहिए, ये बताया था उन्होंने। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के बारे में जैसे मैंने बताया कि प्लेटो जो थे, अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। वो वहाँ तक थोड़ा स्पीड में चल गया था। प्लेटो बिलोंग करते थे एथेंस के। एथेंस में क्या हुआ था मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे एक लड़ाई हुई थी, लड़ाई की वजह से एथेंस हार गया था। हारने की वजह से प्लेटो बड़ा ये सोचते रहते थे कि क्या रीज़न था कि हम हार गए हैं, और उसको एनालाइज़ किया तो उन्होंने देखा कि मेरे स्टेज में बहुत ज़्यादा करप्शंस हैं। तो ये पूरी थी उसके अंदर थ्योरी। सो यहाँ पे जो सोक्रात के जो डिसाइपल थे वो प्लेटो थे। प्लेटो के जो डिसाइपल थे अरिस्टोटल जिसको कहते हैं। इनके दो मेथड थिंकिंग की जो दो मेथडोलॉजी होती है, एक इंडक्टिव होता है, डिडक्टिव होता है। इंडक्टिव का मतलब होता है कि एक जैसे कोई चीज़ है पार्टिकुलर है टू जनरल तक हम ले जाते हैं। मतलब कि जैसे न्यूटन लॉ है, ठीक है, तो न्यूटन लॉ को जनरलाइज कर सकते हैं कि कोई चीज़ गिर रहा है, तो इंडक्टिव ये पढ़ाई हुई, ठीक है। अब यहाँ पे आप जब फिज़िक्स पढ़ेंगे ना तो एक होता है इंडक्शंस, ठीक है, इंडक्टिव पढ़ाई होती है। और इंडक्टिव में क्या होता है कि एक पार्टिकुलर चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, पार्टिकुलर चीज़ जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारे लॉज हो रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सारे घटना हो रही है, उसको हम एक ही चीज़ से हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। जैसे कि ज़मीन पे सेब का गिरना ड्यू टू द ग्रेविटेशंस, ठीक है, सूरज का चक्कर लगाना ड्यू टू द ग्रेविटेशंस, चांद का चक्कर लगाना ड्यू टू द ग्रेविटेशंस, पानी टाइड होना, तो ये सारी चीज़ें हैं ना, बहुत सारी चीज़ें को हम एक वजह से हम डिफ़ाइन कर रहे हैं, उनका उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये है जनरलाइज फॉर्म। अब इंडक्टिव फॉर्म जो होता है, डिडक्टिव फॉर्म जो होता है वो नॉन साइंटिफिक होता है, वो साइंटिफिक नहीं होता है, थिंकिंग बेस्ड पे होता है। तो उस जैसे फिलोसफर जो करते हैं ना वो डिडक्टिव अप्रोच होता है उनका। अच्छा, प्लेटो को फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी कहते हैं, जो मैंने पहले आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया, जब पहले आप मेरी वीडियो देखा होगा तो उसमें बताया था। अब सोफिस्ट एक वर्ड आता है। सोफिस्ट मतलब वो लोग क्या करते थे उस ज़माने में कि लोगों को पढ़ाते थे, ट्रेंड करते थे। इस सोफिस्ट के अगेंस्ट में भी बहुत लोग थे, कहते थे कि वो गलत तरीके से पढ़ा रहे हैं, ये वो रहा। तो दो इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन को बताते थे और उसकी पैसा लेते थे, उसी को सोफिस्ट कहते थे। अब वहाँ पे मैंने एक चीज़ बताया था आपको, सेकंड स्टेज जो है, हाँ फर्स्ट स्टेज में बता चुका था 0 से 18। सेकंड स्टेज ऑफ हायर लर्निंग, तो 20 से 35 तक जो टीचिंग जो है, डिसिप्लिन जिसको कहते हैं, यहाँ पे टीचिंग का मतलब है, वहाँ पे उन्होंने बताया था कि मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, लिटरेचर वगैरह हम पढ़ सकते हैं। और थर्ड स्टेज जो है प्रैक्टिकल लर्निंग करेंगे 35 से लेकर 50 तक में। फर्स्ट स्टेज बता चुका था, तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया था कि थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे इसको। अब क्या है ना कि जो पर्सन 50 ईयर कंप्लीट कर चुके एजुकेशंस का, वो एलिजिबल होता है फिलोसफर किंग के लिए या क्वीन के लिए। यहाँ पे कॉम्युनिज्म बता चुका हूँ, जो कॉमन ऑनरशिप अगेंस्ट द प्राइवेट ऑनरशिप। प्लेटो के कॉम्युनिज्म्स के दो पार्ट थे, एक कॉम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी था, एक कॉम्युनिज्म ऑफ फैमिली था, ठीक है। अब फेमिनिस्ट थिंकर जो आते हैं, फेमिनिस्ट थिंकर जो फीमेल के बारे में सोचते हैं, फेमिनिस्ट थिंकर एक ऐसा थॉट है जो डिस्क्रिमिनेशंस के अगेंस्ट होता है, जो वुमेन के डिस्क्रिमिनेशन से और वुमेन को अपलिफ्ट करता है, उसी को कहते हैं फेमिनिस्ट, ठीक है। बहुत सारे फेमिनिस्ट थिंकर के बारे में आप नाम सुनेंगे आगे में। अब एक वर्ड आता है फासिज्म, इसी के अंदर फासिज्म जो है एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ जिसको मिल रखी है, जो प्योरली पावर में आ जाते हैं, ठीक है।
और उनके अंदर एथिक्स और ह्यूमैनिटी की कोई जगह नहीं होती, उन्हीं को फासिज्म कहते हैं। एक वर्ड आता है टोटलिटेरियनिज्म, ठीक है। अब टोटलिटेरियनिज्म या टोटलिटेरियन ये जो है ये क्या है, एक तरह का टोटलिटेरियंस जिसको कहते हैं, ये तो क्या है कि स्टेट का कंट्रोल जो है ह्यूमन लाइफ में जितने भी लोग हैं, ठीक है, उनका स्टेट पे पूरा कंट्रोल होता है, ठीक है, पब्लिक एज वेल एज पर्सनल लाइफ भी। जैसे अफ़गानिस्तान के अंदर क्या है, तालिबान गवर्नमेंट है, वो कहती है कि जैसे कि एजुकेशन, अगर आप लॉ पास करिए, लेकिन पर्सनली अगर मैं चाहता हूँ एजुकेशन लेने के लिए, सपोज़ कि मुझे जाना है एजुकेशन लेने के लिए, अगर लड़की को मैं भेजूँ, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं किसी चीज़ के भी बारे में एजुकेशन ले सकता हूँ, आई एम फ्रीडम, लेकिन उनका पर्सनल लाइफ पे भी इंटरफेयर होता है। तो ये है, ये सारी चीज़ें हैं। तो लगभग स्लाइड्स जो है ख़त्म हो चुकी है। चीज़ें मैं थोड़ा एक्सप्लेन में और भी एक्सप्लेन करूँगा, और जल्दी अच्छी वीडियो आएंगी। थोड़ा सब्सक्राइबर नहीं है तो वीडियोस बस अपलोड करना है तो कर रहा हूँ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।